tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है वेडनेसडे और टाइम अभी मॉर्निंग का हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मॉर्निंग नहीं है, लेकिन मॉर्निंग है। आई थिंक 11 बज रहे होंगे शायद। तो यहाँ पर मैं अपना बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। और ये जो बेड शीट है वाइट वाली जो आप देख रहे हो ना, ये मुझे चेंज करनी है, लेकिन आज नहीं करूँगी मैं इसको, कल चेंज करूँगी। क्योंकि मैं सोच रही थी इस टाइम करने की, लेकिन थोड़ा सा मेरा किचन का काम रहता था, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो मैं इसे कल ही करूँगी अब। और वैसे भी यहाँ पर धूप वगैरह तो आ ही नहीं रही है, आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो कपड़े सूखने का कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन बेडशीट यही चेंज कर दूँगी तो एक दो दिन में, अगर एक दिन में धो भी दूँगी तो एक दो दिन में सूख जाएगी, ये हो जाएगा। तो बस बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। और कॉटन की बेडशीट का सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसको एक बार ढंग से हम लोग लगा देते हैं ना, ये खिसकती ही नहीं है। मतलब मेरे साथ तो ऐसी है, आप देख रहे हो जब से मैंने ये लगाई है तब से ये ऐसे ही है। बस ये है कि मैं इसको फिर भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि झाड़ना ज़रूरी है। तो एक 2 से 3 बार हमारी बेडशीट जो है झड़ती है, लेकिन ये खिसकती बिल्कुल नहीं है। तो कॉटन की जो ये बात होती है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बेड ठीक करने के बाद यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन का काम थोड़ा सा इसलिए, वैसे काम तो मतलब नाश्ता हो गया है, थोड़ा सा बर्तन वगैरह रहते हैं, किचन को साफ़ करना रहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं इससे पहले जो अपना वीडियो है ना वो एडिट करने लगी थी। और मुझे सबसे पहले यही होता है कि मैं अपना वीडियो एक बार एडिट कर दूँ तो मैं बिल्कुल फ्री जैसा मुझे लगता है कि हाँ मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ अपने काम से। तो ये हो जाता है, मतलब ये वाले घर वाले काम नहीं, जो मैं जैसे यूट्यूब का मेरा काम है उससे मैं फ्री हो जाती हूँ, ये होता है। तो इसलिए पहले मैं क्या करती हूँ, आजकल मैं किचन के काम बाद में करती हूँ, पहले मैं अपना यूट्यूब का काम कर लेती हूँ, ताकि मुझे फिर बिल्कुल रिलैक्स रहे कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है एडिट वगैरह की। तो बस यहाँ पे अभी मैं जो किचन है वो क्लीन कर रही हूँ, काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ, साथ में जो गैस स्टोव है इसको क्लीन कर रही हूँ। और जो यहाँ पे मैट है ना मेरा, जहाँ पे मनी प्लांट का जो शीशी रखी हुई है, इसके नीचे जो मैट रहता है ना, वो पता नहीं क्यों खुद से मॉइस्चर हो रहा है। आई थिंक वो जो मौसम है उसकी वजह से हो रहा है। तो उसको मैंने धूप में रख दिया है, जब वो सूख जाएगा तो मैं उसको दोबारा से यहीं पर रख दूँगी। और इधर की साइड मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। अभी यहाँ पर बॉटल्स वगैरह इनको फिल करके फ्रिज में रखूँगी। और ठंडा पानी हम लोग इतना नहीं पीते हैं, क्योंकि ठंडा पानी पीना, मतलब आजकल बरसात है तो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। मैं तो खैर पिया ही नहीं है मैंने ठंडा पानी, ना मुझे ठंडे पानी का बहुत वो होता है कि मैं ठंडा पानी पीऊँ। मैं तो बिल्कुल जो नॉर्मल आप देख रहे हो आरओ का वाटर ही मैं पीती हूँ। और आशीष सिया में मैं वो ही पिलाना प्रेफर करती हूँ। वो अलग बात है कि कभी ये चुपके से काम कर देते हैं, और उसका मुझे पता कैसा चलता है कि जब इन्हें खांसी जुकाम इस तरह का होता है ना, तब मुझे पता चलता है कि ज़रूर इन्होंने ठंडा पानी पिया है। एकदम से फ्रिज से निकालते हैं या ठंडा ठंडा पानी पी जाते हैं। और सिया और आशी को फिर क्या है, थोड़ा सा गले में दर्द बताते हैं ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि इन्होंने चुपके से करके ये ठंडा पानी पिया है। तो मैं इसलिए इनको भी ठंडा पानी नहीं देती हूँ। सिर्फ मेरे हस्बैंड ठंडा पानी पीते हैं। पापा को भी मैं नॉर्मल पानी देती हूँ जब खाना देती हूँ। अदरवाइज़ वैसे पापा को पीना होता है तो पापा फ्रिज से लेके पीते होंगे शायद, लेकिन मैं खाने के साथ भी, मतलब आजकल बरसात है ना तो थोड़ा सा जुकाम वगैरह का डर रहता है। आजकल वायरल भी काफ़ी हो जाता है, फीवर वगैरह काफ़ी हो जाता है इस वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि ठंडा पानी तो थोड़ा अवॉइड ही करें। वैसे भी ठंडा पानी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। बस ये है कि घर में कोई आता है तो बॉटल्स वगैरह रखनी पड़ती है, क्योंकि बाहर से कोई आए तो उनको तो एकदम से गर्मी लगती है ना, इसलिए। तो बस किचन मैंने सारा साफ़ कर दिया है। इंडक्शन का जो जहाँ पे एरिया है वहाँ पे भी अच्छे से क्लीन कर दिया। वहाँ तो एक दिन छोड़ के रोज़ ही क्लीन होता है, तो बिल्कुल साफ़ ही था वहाँ पर। और बस अब जो बर्तन है वो धो लूँगी मैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी आज है ट्यूसडे और टाइम अभी बज रहे हैं ठीक 12 बज रहे हैं अभी। और
नाश्ता वगैरह हमारा सारा हो गया है। थोड़ा सा मैंने बर्तन जो है किचन जो है अभी थोड़ा सा लेट करा है क्योंकि कुछ काम था, तो इस वजह से, और एडिटिंग भी करी है, इस वजह से मैंने अभी वो कर दिया है। वो खैर बहुत जल्दी हो जाता है, आधा घंटा लगता है सारी चीज़ें करने में। कपड़े मैंने अभी बाहर डाले हैं स्टैंड पे, धूप में छत में नहीं डाले हैं, धूप में नहीं डाले हैं बोल रही हूँ, छत में नहीं डाले हैं, क्योंकि जो मेरा कुर्ता है ना जो मैंने कल पहना था थोड़ा सा कलर पिंकिश है, और फिर मुझे लगता है धूप में कहीं वो कलर फेड ना हो जाए, इसलिए स्टैंड पे सुखा दिया। और ऊपर से धूप तेज़ आ रही है, कभी बारिश जैसा हो रहा है, तो इस वजह से इतने कपड़े थे नहीं कि मैं उसे छत में सुखाती ना, तो मैंने स्टैंड पे डाल दिए हैं बाहर। फिर मौसम हो गया है बारिश जैसा। इन बारिश में सोचती हूँ जैसे आशिर स्कूल जाते हैं, एक तो उस टाइम पर ना हो, और एक जब आशिर आते हैं तब ना हो। अब पता है कल क्या हुआ, जब ये मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, इतनी भयंकर वाली बारिश आई है, ठीक जैसे इनके स्कूल से आने का टाइम हुआ, इतनी ज़ोरदार बारिश आई है, और वहाँ इनके स्कूल के उधर एक बूंद भी बारिश नहीं थी, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है। और आज पता है क्या हुआ, आज मैं छोड़ने गई सिया और राशि को, तो वहाँ पे इतना जाम लगा हुआ था, पता नहीं क्यों, किस बात का जाम था वो। चलो जाम था 15-20 मिनट या आधा घंटा, वहाँ पे 15-20 मिनट लगे होंगे वहाँ लगे। वहाँ से आते हुए वो होता है ना पोल होता है जो तारों का, वो टूट गया था। पता नहीं क्या हुआ था आज, मतलब आने जाने में बहुत टाइम लगा उनको। मैं ही छोड़कर आई थी आज, अब आते हुए ये ले आएंगे। और लेकिन बारिश जैसा फिर बाहर होने लग गया है। मैं सोच रही हूँ भगवान बारिश ना हो, क्योंकि फिर इनको बड़ा दिक्कत हो जाती है, आना भीग कर आना, फिर लेकर आना, और फिर थोड़ा लेट भी जाता है खाने के लिए। इसलिए तो नहीं तो आशी और 2:25 में घर पहुंच जाते हैं, लेकिन कल ये बहुत 2:45 से ऊपर हो गया था तब ये पहुंचे थे। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ लंच में क्या बनाऊँ, कुछ मेरी समझ नहीं आता है क्या बनाऊँ। मैं सुबह सोची थी राजमा भिगूंगी, मैं वो भूल गई, तो अब लगता है मुझे राजमा फिर उबलेगी नहीं ना, इसलिए। और ये कैंडी देखो, ये रास्ता ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ से अंदर आऊँ, तो दरवाजा खोल के अंदर आ गया ये। अब भी देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ। एक ही दाल दिखती है अरहर मलका की, लेकिन मैं सोच रही हूँ अरहर मलका ना बनाऊँ, आज मैं चैसू बनाऊँ उड़द की दाल का। देखती हूँ, मतलब पूरा श्योर नहीं है, लेकिन अरहर खा के ना फिर बच्चे भी वो करते हैं, फिर अपने आप को भी अजीब हो जाता है अरहर की दाल खा के। तो मैं सोच रही हूँ शायद चैसू बना देती हूँ उड़द की दाल का। वो बन गया तो ठीक है, नहीं तो आपको पता ही चल जाएगा मैंने क्या बनाया है। मेरी चप्पल यहाँ पर है। चप्पल का पता है क्या होता है, मतलब बिना चप्पल के मैं रह नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। और लेकिन क्या होता है कि चप्पल के साथ भी गर्मी जैसा होता है। और ये देखो, ये मम्मी कल लेकर आई है, इसकी हमारे घर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। ये है नींबू निचोड़ने का, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हमें तो यही पता है नींबू निचोड़ने का। तो हमारे पास नहीं था ये, इसका बहुत वो था कि लेना तो मम्मी को दिखा होगा ये। तो स्टील उसका है, शायद क्या होता है वो लोहे जैसा कुछ है मतलब ना। तो ये लिया, मम्मी लेकर आई कल। और ये है चुकंदर एंड ये है मौसमी। तो आजकल मैं मतलब कुछ दिनों से चुकंदर का जूस बोल लो, जूस तो देखो वो होता है जो इसके फाइबर वगैरह सारे हटा के हम लोग जूस पी लेते हैं। बीमार लोगों के लिए ठीक रहता है वो, कि चलो उनको पीने में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है ना, लेकिन जो खास होता है इसमें फाइबर्स होते हैं तो वो निकल जाते हैं। मैं सिर्फ इसको मिक्सी में चला देती हूँ थोड़े से पानी के साथ, कभी लेमन, कभी एप्पल, कभी मौसमी, कुछ भी ऐड कर देती हूँ, टमाटर, गाजर आजकल कम दिख रहे हैं, तो मैं जूस बना के पीती हूँ इस टाइम पे, जैसे मिड मॉर्निंग बोल सकते हो, स्नैक वगैरह जो भी बोलते हैं उसको। तो मैं ये ले लेती हूँ, एक गिलास मम्मी भी पी लेती है मेरे साथ और एक मैं पी लेती हूँ। तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। अभी काफ़ी टाइम्स हो गया है इसको पीते हुए, लेकिन चुकंदर ना फ्रेश नहीं है ये, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए मैं इसका जूस बना देती हूँ। और इसका जूस ना मैं कैसे बनाती हूँ, मैं जूसर में नहीं बनाती हूँ, मैं इसका जूस बनाती हूँ उसमें, जैसे जो ग्राइंडर जार होता है ना, उसमें मैं इसको छोटे छोटे पीसेस करके इसमें पानी वो करके, और साथ में कभी एप्पल होता है तो एप्पल, आज मौसमी है तो मौसमी, या फिर लेमन डाल देती हूँ, काला नमक डाल देती हूँ, और बहुत टेस्ट लगता है। जूस नहीं बनाती हूँ मैं इसका, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो फाइबर्स होता है ना वो हमारी बॉडी को मिल जाती है, होता है इससे। और यहाँ पर देखो नींबू निचोड़ने का, इसको देख के तो मैं कल बहुत हैप्पी हो गई थी। है बहुत छोटी चीज़ लेकिन बहुत ज़रूरत की थी ये। एक्चुअली इस बार मैंने मम्मी को बोला है, मम्मी जो नींबू है हमारे घर के उनको मैं स्टोर करके रखूँगी, मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरी सिस्टर है ना, वो लोग भी ऐसे करते हैं, नींबू के रस को स्टोर करके रखते हैं, उनका साल भर चलता है वो। और मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, और कभी बीच में नींबू के जूस की आवश्यकता पड़ जाती है तो उस टाइम होते ही नहीं है, इसलिए और होते भी तो बहुत महंगे होते हैं नींबू उस टाइम पे। तो इसलिए मैं ये स्पेशली इसलिए भी लेकर आई मम्मी, क्योंकि हम नींबू का जूस जो है स्टोर करेंगे। अभी नहीं, अभी तो वो हरे ही हैं, जब भी वो पी लेंगे तब। चलिए ये बनाती हूँ मैं। और यहाँ का जो मैट है वो मैंने बाहर धूप में डाल दिया, क्योंकि धूप तो नहीं आ रही लेकिन हवा में सूख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर जैसा और था, उसमें गीला गीला और था वो, इसलिए
जब सूख जाएगा तो मैं फिर लगा दूंगी। चलिए मम्मी भी आने वाली होंगी, फिर 12:15 बज गए हैं और अभी तो टाइम हो गया 1:45 और मैंने दाल चढ़ाई है। देखो मिक्स दाल चढ़ाई है मैंने, चैसू नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए कल देखूंगी, शायद बना दूंगी या फिर कल मैं राजमा देखूंगी। तो ये मिक्स दाल बनाई है, तो ये है। और इसमें ना मैंने घी बनाया था ना, वो इसी घी से मैंने इसको छौंक दिया, बस हल्का सा इसके जो वो होता है ना ये हटा दूंगी बाद में। उसको चीनी में डाल के खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। अगर ये कड़वा ना हो तो ना, ये बिल्कुल कड़वा नहीं है, तो चीनी के साथ ये बहुत बहुत टेस्टी लगता है। वो है, और चावल भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। तो बस अब पापा का खाना लगाऊंगी मैं। तो टाइम मैंने आपको बता दिया है, बज रहे हैं 1:45 और अब मैं जाऊँगी खाना लगाने के लिए। थोड़ा सा 5 मिनट बाद मतलब ना खाना लगाऊंगी। और बस मैं तब से बैठी थी, वीडियो अपलोडिंग पे लगाया था मैंने, अब वो चले गया, लेकिन लाइव मैं उसको करती हूँ 2:45 कभी 3 बजे के टाइम, तो वही है। और हस्बैंड तो आज जल्दी चले गए बच्चों को लेने के लिए, ये 1:30 बजे चले गए थे क्योंकि यहाँ पे बारिश आने लगी है। और मैंने आपको बताया था ना, मतलब होता है ना जिस चीज़ के लिए हम सोचते हैं ना कि ना हो वो ज़रूर से होगी, और जिसके लिए हम सोचते हैं कि हो जाए वो कभी नहीं होगी। तो वही हाल हुआ है, जिसका डर था वही हुआ है। मैं सोच रही थी भगवान बारिश ना आए, लेकिन बारिश एंड टाइम पे आती है। तो फिर ये आज जल्दी आ गए थे और फिर ये कार लेके चले गए आशी और तिया को लेने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा बन गया मौसम का ना कि मतलब मौसम ने ठान ली है कि मुझे 1:30 या 2 बजे के बीच में ही आना है बारिश को, तो इसलिए लेने चले गए हैं कार में। अभी बस आएंगे ये वही 2:20 पे या 2:25 पे आ जाते हैं ये, वो ही है। और उसके बाद खाना खुना लगाएंगे बच्चे का, हम लोग पहले खा लेते हैं क्योंकि उनको लेट हो जाता है, तब तक फिर बर्तन वगैरह रहते हैं, इसलिए तो हम मम्मी मैं पापा खा लेते हैं, और हस्बैंड और दोनों बच्चे जो हैं साथ में मिलके खाते हैं फिर बैठ के, वो है। और उसके बाद मुझे सिया को पढ़ाना है, वही 3:30 बजे से पढ़ाऊँगी। उसका एक रूटीन बना दूँगी ताकि उसको भी फिर अजीब ना लगे एकदम से पढ़ाई करते हुए, क्योंकि वो इस टाइम पर पढ़ती नहीं है कभी, इसलिए बस वही है। तो यहाँ पे सिया, पहले मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। टाइम देखो 4:15 बज रहे हैं और सिया ने पढ़ाई करी है अभी इंग्लिश की एंड हिंदी की, 1-1.25 घंटे पढ़ लिया है सिया ने। और सिया से थोड़ी रिक्वेस्ट करके कि सिया, किसी ने बोला था मुझे कि पूजा आप आशी और सिया की ड्राइंग जो है वो शेयर करना, तो मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो सिया ने बनाया था उस दिन जियान, और विदाउट किसी की हेल्प के इसने खुद से बनाया है। सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा ना वो इसके एक्सप्रेशन, आईज़ एंड आईब्रोज देखो। तो ये सिया ने बनाया है, और इसको देख के तो मतलब इसके दादू भी बोलते वाओ, मतलब उनको यकीन नहीं हुआ ये सिया ने बनाया। लेकिन सिया की ड्राइंग अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और आशी की भी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो ये जियान बनाया है, और ये सुनियो दिखा तो कोई नहीं बेटा, पेंट ख़राब हो गया, कोई नहीं। ये देखो इसने बनाया जियान, अभी बिल्कुल जियान की तरह बना रखा है। बाल देखो उसके, बस यहाँ पर थोड़ा सा पेंट वो वाटर कलर था ना तो फैल गया बिल्कुल। इसने सुनियो बनाया है, ये जो आप देखते होंगे ना डोरेमोन में, वो है। और ये देखो ये क्या है बेटा, ये टैटू बना रखे हैं इसने, ब्लैक पिंक ब्लैक की स्पेलिंग गलत लिखी है बेटा, ए के बाद सी आएगा, ठीक है। लीजा रोज, लीजा नहीं है वो, क्या है ये, लीसा रोज और जीनी। अच्छा, ये इनके आजकल बहुत फेवरेट हो रखे हैं कैरेक्टर्स। जीसू गायब हो गए, ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं और ये टैटूज बना रखे हैं। ये वाला कितना प्यारा लग रहा है टैटू ना। तो ये आज सिया का है, मुझे आज ही कमेंट आया किसी का कि पूजा आप शेयर करना, इसलिए मैंने कहा चलो, मैंने सिया को बहुत बोला तो सिया मान गई, और तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। तो आप सब बताना सिया ने कैसा बनाया। सिया यहीं पर है, पढ़ाई करी सिया ने अभी। टाइम मैंने आपको बता दिया है, 4:15 बज गए हैं और सिया को पढ़ाया मैंने। और मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतनी सुस्ती आ रही थी, आपको क्या बताऊँ, मन करता सो जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसको पढ़ाऊँगी।
तो इसने पढ़ लिया है और नाश्ता पूरी लंच वगैरह हमारा हो ही गया था। ये बर्तन है, अभी मैं नहीं लगाऊंगी बर्तन, अभी तो मैं जा रही हूँ अपने रूम में थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आशी अपने ट्यूशन चलेगी। हो नीचे उतर, यहाँ देखो इसको, यहाँ देखो ज़रा, नीचे उतर कैंडी, नीचे उतर, बाल झड़ेंगे बेटा, नहीं सोफे में नहीं, नीचे उतारो सिया, नहीं गंदी बात बेटा, हम इंसान, नीचे उतार, गंदी बात, उसको आदत पड़ जाएगी ऐसे नीचे बिछा रखा ना उसके लिए। ये देखो ऐसे करते हैं, मान नहीं रही है बिल्कुल भी। और आशीष ट्यूशन चलेगी है और उसको याद नहीं दिलाना पड़ता है मुझे कि 4 बज के बेटा ट्यूशन जाना है। उसको रहता है कि ट्यूशन जाना है। आज थोड़ा सा उसका गला बोर था, लेकिन मैंने कहा नहीं अब एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो फिर वो ट्यूशन चलेगी। और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। 5 बजे चाय बनाऊँगी मैं। सिया इसको नीचे उतार दो बेटा। चलो मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ। तो हमारे घर में कोई आया है, अभी देखो आप। तो ये हेलो, ये पूजा, मैंने पूजा ऐसी थी, अब पूजा ऐसी हो गई। यहाँ मम्मी अचानक पहन के, मैंने कौन आया ये समझ नहीं आया मुझे अंधेरे में। ये हो चुका है? ऐसी थोड़ी तो टाइम अभी हो गया है 5 बज गए। मैं चाय बनाऊंगी और मैं एकदम बाहर गई ना, मम्मी वहाँ सारी, मैंने कहा मम्मी क्या पहना हुआ? मम्मी ने मेरा जबला पहन लिया। हाँ मैं बोल रही मम्मी क्या पहन के दिखा रही, तो मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं ना, तो मैंने लाइट खोली तो मम्मी मतलब मेरा कपड़े मम्मी पे आ रहे तो नहीं आ रहे तभी तो पहना पूजा की ड्रेस। तो पहले मेरे पे ऐसा आता था ये ना, शायद मम्मी पे पूरा का पूरा आ रहा फिट। हाँ तो मेरे कपड़े मम्मी के यहाँ उधर कमरे में होंगे शायद ना। तो मम्मी मैं तो मजाक में, आप लोग इसको सीरियसली मत लेना, ये मजाक कर रहे हैं, ऐसी मजाक में। मैं अब चाय बनाने जा रही हूँ और अभी हंस के पेट में दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा हंसे मम्मी और मैं। तो बस अब चाय बनाते हैं।